Today we are going to start our new chapter, Special Methods of Reproduction in Angiosperms, and our first topic is apomixis. Apomixis is defined by Hans Winkler. In 1908, replacement of general sexual reproduction by any such method in which meiosis and fertilization do not occur is termed apomixis. जर्नल सेक्सुअल मेथड का ये रिप्लेसमेंट कहा जा सकता है। एक ऐसी मेथड है रिप्रोडक्शन की जिसमें मियोसिस और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मींस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आप इस टर्म को इस तरह से मान सकते हैं, एपो मीन्स अवे फ्रॉम मिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स अगर इसका ग्रीक मीनिंग देखा जाए तो एपोमिक्सिस का मतलब हो जाएगा away from mixing, away from mixing। किसी तरह का कोई फ्यूजन नहीं होता, किसी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी दूसरे गैमेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शीट फॉर्मेशन फिर भी होता है। एपोमिक्सिस की एक खास बात है। अब कई लोग इसको जनरली एसेक्सुअल मेथड का रिप्लेसमेंट के फॉर्म में मानते हैं, कई लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मानते हैं। इसका रीज़न क्या है देखिए, जनरली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है जायगोट की फॉर्मेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का होना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होना और जायगोट से शीट का फॉर्मेशन होना, शीट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, ठीक है। एक जनरल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एपोमिक्सिस में शीट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और एक और चीज़ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, मियोसिस, वो भी इसके अंदर नहीं होती है। यानी ना मियोसिस होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी शीट और एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। तो ये देखने में सेक्सुअल लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मिमिक हो रहा है, यानी प्रतीत हो रहा है, उसकी मिमिक्री कर रहा है, और एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एपोमिक्सिस डिफरेंट टाइप से हो सकता है। इस चैप्टर में हम मेनली 4 टाइप ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वो 4 टाइप हैं: नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये 4 टाइप्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टाइप है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है, और वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक इससे बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो बनने वाला है वो बनने वाला है मेगास्पोर मदर सेल से बाय मियोसिस, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल से एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है। ये हमारी मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इससे एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनने वाला है और ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये हैप्लॉइड है और इसका फॉर्मेशन हुआ है इससे, मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाए हैप्लॉइड एग से, हम जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल स्ट्रक्चर होती है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये हमारा फॉर एग्जांपल एग सेल है, ठीक है, और ये एग सेल इस समय क्या है, हैप्लॉइड। अगर इस हैप्लॉइड एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो ये भी एक एपोमिक्सिस का टाइप हुआ। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए इस मेथड को हैप्लॉइड एपोमिक्सिस या हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी माना जाता है। यानी अगर हम इस मेथड का दूसरा नाम दें तो क्योंकि एक हैप्लॉइड एग सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया है,
कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और हम जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन शीट फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली जो मेथड है एपोमिक्सिस की, इसको एक अनदर नेम दिया जा सकता है, वो हो सकता है हैप्लॉइड, बिकॉज हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसे आप एक और नाम दे सकते हो, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इस मेथड को नाम दिया जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है सबसे पहले जो स्टडी की गई थी जॉर्गेसन के द्वारा, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्गेसन, और कब की गई थी, 1928 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले स्टडी की गई थी। और अगर एम्ब्रियो किसी और फीमेल गैमेटोफाइट के सेल से हो जाता है, एक्स सेल से नहीं होता, तब इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरा टाइप की कंडीशन भी आ सकती है। इस समय तो देखिए इससे एक्स सेल से फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो बन गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, अगर कोई और सेल यानी मेगास्पोर की कोई और सेल, मैं फीमेल गैमेटोफाइट की कोई और सेल, क्योंकि इसमें और भी सेल्स हैं एग के अलावा, तो एग के अलावा कोई और सेल से अगर बन जाता है एम्ब्रियो, चाहे वो एंटीपोडल हो सकती है, ठीक है, एंटीपोडल सेल हो सकती हैं, उनसे बन जाए, चाहे वो हो सकती हैं सिनरिस सेल्स हो सकती हैं, ठीक है, उनसे बन जाए, तो अगर उनसे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन उनसे हो जाता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो होगी हैप्लॉइड एपोगेमी। अब जो टर्म यूज होगी वो हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हैप्लॉइड एपोगेमी का मेज धतूरा, तो एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ये जनरली इन प्लांट्स में देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको नॉन रिकरेंट समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस का एक टाइप था और सेकंड था एपोगेमी, इसका एक टाइप था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिकरेंट एपोमिक्सिस। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, मियोसिस फेलियर होता है। अब मियोसिस अगर फेलियर होगा तो सारी सेल्स कैसी रहेंगी, डिप्लॉइड। मदर प्लांट की सारी सेल कैसी रहेंगी, डिप्लॉइड। और अगर मदर प्लांट की सारी सेल डिप्लॉइड रहेंगी तो एम्ब्रियो सैक भी कैसा बनेगा, वो भी डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है एपोमिक्सिस में होता नहीं है, तो एम्ब्रियो की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी इस एम्ब्रियो सैक से। लेकिन ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये दो टाइप के कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट देखिए, अगर ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ आर्कीस्पोरियम की सेल से, यानी एक टाइप क्या हो सकता है, अगर ये आर्कीस्पोरियम की सेल से डेवलप हो जाए। ठीक है, दूसरा टाइप इसमें क्या हो सकता है, अगर ये डेवलप हो जाए न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट की कोई सेल से, या तो न्यूसिलस की सेल से हो जाए या इंटेग्यूमेंट की सेल से हो जाए, वो भी 2n सेल्स थी, उससे डेवलपमेंट हो जाए, तो फिर इनके अलग अलग टाइप्स हो गए। रिकरेंट एपोमिक्सिस में पहला टाइप होता है जेनरेटिव। ठीक है, पहला टाइप हो सकता है जेनरेटिव एपोस्पोरी। अगर आर्कीस्पोरियम की सेल से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसे टर्म दिया जाएगा जनरेटिव जनरेटिव एपोस्पोरी। अगर न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की सेल से हो रहा है तो इसका टाइप हो जाएगा सोमेटिक एपोस्पोरी। दो टाइप आपको समझ आ गए। अगर आर्कीस्पोरियम की 2n सेल डेवलप करती है एम्ब्रियो सैक तो जनरेटिव एपोस्पोरी। अगर न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की डिप्लॉइड सेल डेवलप करती है एम्ब्रियो सैक तो सोमेटिक एपोस्पोरी। ठीक है, और फिर इस एम्ब्रियो सैक से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर
एम्ब्रियो जो बनेगा वो सारे एम्ब्रियो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी कोई मियोसिस नहीं हुआ है, कोई हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि मियोसिस का फेलियर हो गया, तो हैप्लॉइड कंडीशन नहीं आए और जितने भी एम्ब्रियो सैक बने, जितने भी एम्ब्रियो बने वो सब डिप्लॉयड बने, ठीक है। थर्ड टाइप है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, कोई भी डिप्लॉयड सेल जो कि चाहे वो न्यूसिलस की है, इंटेग्यूमेंट की है, लेकिन आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक से बाहर न्यूसिलस है, ठीक है, न्यूसिलस की कोई सेल, डिप्लॉयड सेल, या फिर इंटेग्यूमेंट की डिप्लॉयड सेल डेवलप करेगी सीधा एम्ब्रियो, सीधा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर देगी। हमने जो प्रीवियस टाइप पढ़ा था उसमें इन सेल से डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो सैक का, यानी जब हमने सोमेटिक एपोस्पोरी पढ़ा तो सोमेटिक एपोस्पोरी में क्या हो रहा था, इन सेल से पहले एम्ब्रियो सैक बन रहा था, फिर एम्ब्रियो बन रहा था, अब ये सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रही है, ठीक है। इन दोनों टाइप में आपको अंतर समझ आया। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में और सोमेटिक एपोस्पोरी में क्या अंतर हो गया, अगर न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाती है तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। अगर न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट की सेल पहले एम्ब्रियो सैक बनाती है उसके बाद में एम्ब्रियो बनाती है तो सोमेटिक एपोस्पोरी है। तो दोनों टाइप में आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो बनेगा वो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और इसे स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी बोला जाता है, क्योंकि एक स्पोरोफाइटिक सेल ने बनाया है एम्ब्रियो, इसीलिए इसे स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियोनी बोल सकते हो आप, या स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी बोला जाता है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी बोला जाता है। और ये बहुत कॉमन है दो प्लांट्स के अंदर, वो है एक तो लेमन, ठीक है, और एक है मैंगो, दोनों प्लांट आपने देखे होंगे, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी समझ आ गया, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस है ये। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ टाइप, दैट इज वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव सेल है, यानी कोई भी जनरेटिव सेल इसमें यूज नहीं हो रही है, नो एम्ब्रियो सैक, नो न्यूसिलस, वेजिटेटिव पार्ट से बन रही है, ठीक है, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या होगा, जैसे बल्बिल्स हुए या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हुई या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर हो गई जो फ्लावर कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, फ्लावर के बाहर की कोई स्ट्रक्चर है, जर्मिनेट कर ले और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। यानी कोई भी वेजिटेटिव सेल, चाहे वो बल्बिल की हो, डिप्लॉयड होगी, ऑब्वियसली वेजिटेटिव सेल है, चाहे वो बल्बिल की सेल हो, ठीक है, चाहे वो कोई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो, प्रोपेग्यूल्स हो सकता है, ठीक है, उसकी सेल अगर डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर ले, एम्ब्रियो का, एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो वो रिजेंबल करता है बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस का ये एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। और ये प्लांट से अटैच रहते हैं जब ये बनते हैं, और ये मिलते हैं अनियन के अंदर, मोस्ट कॉमनली अनियन प्याज के अंदर मिलते हैं, अगैव के अंदर मिलते हैं, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनका, ठीक है। आपको चारों टाइप समझ आ गए होंगे।